नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। फ्रेंड्स, हम लोग खोरठा कहानी सोंद माटी में 7 कहानी कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोंद माटी का वो है दो पहला जोड़रा। तो ये कहानी जो है हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे क्लास में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी क्लासेस सही समय पर मिल सके। आपको खोरठा के साथ साथ झारखंड की भी क्लास दी जा रही है। यदि हम झारखंड में बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड, उसके बाद मिडेवल हिस्ट्री ऑफ झारखंड कंप्लीट हो चुका है, 32 जनजाति कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी का लगभग 3 से 4 क्लासेस हो चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे दो पहला जोड़रा। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग लेखक परिचय देख लेते हैं 1 मिनट में। सोंद माटी जो बुक है, सोंद माटी का अर्थ होता है माटी का सौंधापन या तो माटी का खुशबू। टोटल इसमें 10 कहानी है खोरठा की और 31 कविता संग्रह है। सोंद माटी का जो फर्स्ट प्रकाशन हुआ था, बहराइल बोलते हैं प्रकाशन को, 1990 में हुआ। सेकेंड प्रकाशन 2017 में हुआ। सोंद माटी का लेखक प्रोफेसर विनोद कुमार हैं। एचओडी रह चुके हैं खोरठा डिपार्टमेंट, रांची कॉलेज रांची में। विनोद कुमार का जन्म कब हुआ है तो 18 नवंबर 1961 में दारू झुमरा हजारीबाग में इनका जन्म हुआ है। पिता का नाम है मथुरा प्रसाद जो किसान है पैसे से, और चाचा हैं देवनारायण कुमार जो वकील हैं पैसे से। शिक्षा जो है एमए किए हुए हैं खोरठा और हिंदी से, ठीक है। तो दोनों से एमए किए हुए हैं। खोरठा से कब किए हैं 1986 में और 1989 में हिंदी से किए हैं। नेट भी किए हैं यूजीसी 1990 में। 2006 में पीएचडी भी एक कर चुके हैं। सेवा जो है अध्यापन का कार्य कर चुके हैं। प्रकाशन जो है सोंद माटी का जनजाति भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा किया गया है। सम्मान जो है खोरठा रत्न 1993 में दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर फिलोसफी सम्मान 2018 में दिया गया है। झारखंडी भाषा साहित्य विशेष सम्मान 2019 में और विलुप्त भाषाओं के प्रलेखन के सहयोग के लिए विशेष सम्मान 2021 में दिया गया है। तो ये 4 सम्मान विनोद कुमार को दिया गया है। गद्य भाग जो कहानी है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कहानी युबार है, सेकंड जिंदगी डोआनी है, तीसरा धुआं धुआं है, चौथा माई केलोर है, पांचवां जो है अजवार भोजिक बेड़ाल चेंगा है जो हमने कल ही कंप्लीट किया है। उसके बाद छठा है दो पहला जोड़रा, और 7वां है ओद दीदा, 8वां है मल की बहू और 9वां है भीतर बाहर, 10वां है होब। तो हम लोग का जो बचा हुआ है एक तो दो पहला जोड़रा और मल की बहू भीतर बाहर, ये 3 कहानी बचा हुआ है। बाकी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे दो पहला जोड़रा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मुख्य पात्र जो किसना, एक छोटा सा बच्चा होता है, एकदम छोटा सा बच्चा जो माँ के पास, माँ के आंचल में रहता है। किसना का पिताजी होता है जो मेहनत करके और कारीगरी का काम करता है, यानी बांस का काम करता है, किसना का पिताजी, ठीक है। और किसना की माँ भी होती है जो गृहिणी के साथ साथ बांस का भी काम ये करती है। तो ये दोनों याद रखना है। तीसरा है डॉक्टर विनय, बड़ा ही दयालु डॉक्टर होते हैं। यानी कि इस कहानी में यदि हम देखें तो किसना जो एक छोटा बच्चा होता है ये बीमार हो जाता है, और ये जो इनकी जो माता और पिता हैं, यानी कि कृष्णा के पिताजी और कृष्णा के माँ, ये बहुत ही गरीब होते हैं, ठीक है। यानी ये बांस का काम करते, किसी तरह से गुजारा करते हैं। इसको खाने के लिए भी कभी कभी सोचना पड़ता है। कृष्णा बीमार पड़ जाता है, इसकी माँ जो है परेशान हो जाती है, पिताजी भी परेशान हो जाते हैं। फिर कहाँ से इलाज कराएगा, फिर इलाज कैसे होगा, ये सब सोचने लगते हैं। फिर 12-13 दिन तक जो झाड़ फूँक करवाते हैं और औषधि वगैरह पिलाया जाता है, लेकिन ठीक नहीं होता है। फिर इसे विनय डॉक्टर के पास लाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इनका ठीक हो जाता है, इलाज हो जाता है। 2 रुपये लेते हैं डॉक्टर विनय इलाज करने का। तो हम लोग देखते हैं कहानी में इसका क्या है। किसना की माँ जो है मॉर्निंग यानी सुबह में उठ के और ढेंकी के पास जाती है। ढेंकी बोलते हैं, मतलब गांव में क्या होता है कूटने के लिए, यानी कि चावल वल जो कूटते हैं तो उसको ढेंकी बोलते हैं, ठीक है। तो सुबह में उठती है और ढेंकी के पास जाती है। किसना दौड़ के पहुंच जाता है वहाँ पे माँ के पास, ढेंकी के पास, और माँ का जो है लुगा, यानी कि अपनी माई का लुगा जो है पकड़ लेता है। कौन? किसना, छोटा बच्चा है, ठीक है।
तो माँ के आंचल में रहने वाला चेंगा है कौन, कृष्णा। सोने पे माँ के पेट से लुकाए जाते हैं, और बच्चा लोग क्या होता है जब सोता है तो माँ के पेट से सट करके सोता है यानी छिप जाता है, ठीक है। जगे होने पे किसी को कोई काम नहीं देता करने, यानी कि जब बच्चा जो है जगा होता है तो कोई काम नहीं देता है करने के लिए घर का, और वो यदि सोया है तो माँ लोग क्या करती है, आराम से काम करती है। किसना माँ जो है दूध किसना मुंह में धरा के, यानी कि दूध का जो डब्बा होता है जो बच्चा लोग को पिलाते हैं वो कृष्णा का मुंह में दे करके और ढेंकी के पास जाती है, और जोंधरा का बुक्का पछरने लगती है। और जोंधरा मतलब मकई होता है, ठीक है। तो जोंधरा का जो बुक्का होता है उसको क्या पछरने लगती है, यानी कि जोंधरा कूट रही होती है, ठीक है, ढेंकी में, तो वही पछरने का काम करती है, सूप से पछरा जाता है। रौद दिन मनुष्य जानवर पक्षी, यानी जब रौद का दिन होता है, धूप का दिन होता है, कड़ा धूप होता है, तो मनुष्य हो या जानवर हो या पक्षी हो, पानी बिना टव्वाल यानी कि बहुत परेशान हो जाता है, पानी के बिना तरसने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। इसलिए किसना की माए जो है किसना के पिता को भिनसरे यानी कि एकदम झपझपे, यानी कि बोल सकते हैं सूर्य उगने से पहले जो होता है उसको बोलते हैं भिनसरे, ठीक है। तो जलपान पानी पहुंचा देती है कहाँ पे, किसना के पिता के पास जहाँ पे काम कर रहा होता है। किसना बाप जो है कंधे पे टांगा रख करके, अब देखिए किसना को जो बाप है वो कंधे पे टांगा रखता है, कहानी में कहा जा रहा है टांगा मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है, और चल देता है कहाँ पे, तो जंगल की ओर। तो गोड़ में ठूंस लेता है, गोड़ में पहन लेता है क्या चीज़, मोटर गाड़ी टायर वाला चट्टी, यानी कि मोटर गाड़ी का जो टायर होता है उसको चट्टी यानी चप्पल बना करके, स्लीपर बना करके और चल देता है, और दाहिने हाथ में जलपान ले लेता है, ठीक है। तो पहाड़ रास्ते से निकल जाता है जंगल की ओर, पहाड़ रास्ते से याद रखना है। किसना बाप कंधे पे टांगा रख करके यानी कुल्हाड़ी रख करके चल देता है, गोड़ में ठूंस लेता है मोटर गाड़ी टायर वाला चट्टी, ठीक है, दाहिने हाथ में जलपान ले लेता है, पहाड़ रास्ते निकल जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं निकला तो फजीरे सुबह, यानी कि एकदम झपझपे, यानी कि सुबह भिनसरे निकला, मगर चलते चलते दोपहर हो गया, अभी भी आधा डहर बाकी है, यानी दोपहर हो चुका है बट वो पहुंचा नहीं है, आधा डहर ही हो चुका है। रौद से देही जो है भपा गया, यानी कि रौद इतना तेज था कि शरीर जो है पूरा भपाए मतलब गर्म हो गया। बर गाछ देख, यानी कि बर का गाछ देखता है, बरगद का पेड़ देखता है और सौंथा लिया, यानी कि वहाँ पे रुक करके सौंथा लेता है। दोपहर लास्ट में उठ के चल देता है, यानी दोपहर जब लास्ट टाइम होता है तो उठ करके चलता है। अभी भी एक बांस दिन बाकी रहता है, यानी कि एक पहर वाला जो है वो बाकी रहता है समय। पहाड़ के जैर तरे, यानी पहाड़ का जो सबसे निचला भाग है उसी को बोलते हैं जैर। तो पहाड़ के जैर तरे कनकन पानी का छोटा सोती रहता है, यानी छोटा पानी सोती रहता है, यानी कनकन पानी का सोती बहता है, ठीक है, छोटा सा। वहाँ जाकर पैर हाथ धोकर डोभा में मुनगा साग, याद रखना ये चीज़, मुनगा का साग, हरा मिर्च और गोंठ डूबा घाटा खाया। क्या खा रहा है यहाँ पे, याद रखना है गोंठ डूबा घाटा, मुनगा साग और हरा मिर्च, ठीक है, वहाँ पे खा लेता है। जूतगर बांस काट कर, अब क्या है कि वो पहुँच चुका है और अपना बांस काटने का काम वो कर लिया है। अब घर लौटने लगा, डहर में ही अंधेरा हो गया, रास्ते में ही अंधेरा हो गया, डहर मतलब रास्ते। घर आया तो किसना की माँ जो है एक लोटा पानी दी, थोड़ा आराम कर बियारी खाया, बियारी रात का भोजन, ठीक है, मड़ुआ रोटी और डंडुआ चटनी, याद रखना है रात में मड़ुआ का रोटी और डंडुआ चटनी, और वहाँ पे क्या खाया था तो घाटा खाया था, गोंठ डूबा, ठीक है, मुनगा का साग, हरा मिर्च, और यहाँ पे रात में बियारी में याद रखना है मड़ुआ रोटी और डंडुआ चटनी। और वहीं दोनों बात करने लगा, यानी कि खाते खाते वहीं पे दोनों पति पत्नी बात करने लगा। किसना माई बोली आज कन्हैया बाबू ऑर्डर दिए हैं, कन्हैया बाबू होते हैं गांव के एक बड़े आदमी, ठीक है, तो 2 दौरी और 4 मजबूत सूप बनाने का,
याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 दौरी और 4 मजबूत सूप बनाने का ऑर्डर दिए हैं कौन? ये कन्हैया बाबू। कल ही चाहिए उनको, कन्हैया बाबू को कब चाहिए? कल ही। आज हम दोनों बियारी खाकर भूनेंगे, यानी कि कौन बोल रही है? कृष्णा की माँ जो है वो बोल रही है कि बियारी रात का भोजन खा करके हम लोग भूनने का काम करेंगे। ननका बेस से सोया है, यानी ननका जगल रहेगा, यानी कृष्णा जगल रहेगा तो क्या करेगा? तंग करेगा, इसलिए वो सोया है तो हम लोग बुनने का काम कर लेंगे। वहीं पे हम देखें कृष्णा का बाप जो है बुनने का काम करता है, पुरखोती रहता है, यानी कि इसका पूर्वज भी यही काम किया हुआ रहता है। और इनके जो नाना नानी है नामी बुनवैया रहते हैं। थकान के कारण बोलता है कौन? कृष्णा का बाप। ई अलायत धाम चुबाए करके, यानी घाम चुबा करके करेजा पानी कर लूँ मुदा, यानी कि करेजा पानी, यानी कि इतना काम करते हैं, घाम चुवाते हैं, करेजा फटता है, फिर भी हम लोग इतना काम करके ये सब करते हैं, बट रात में सोते घड़ी काम ना सिरा, यानी ख़त्म नहीं होता रात में सोने के टाइम भी, फिर भी बढ़िया कपड़ा ना है, यानी कि हम लोग इतना काम करते फिर भी बढ़िया कपड़ा नहीं है। आज काम छोड़ दूं तो कल हड़िया उपास हो जाएगा। कौन बोल रहा है? कृष्णा का बाप बोल रहा है। 2 पैला जोड़रो भी नहीं है, यानी कि खाने के लिए 2 पैला जोड़रा भी नहीं है। वहीं कन्हैया बाबू के पास सब कुछ है, भूमि में लेदरा डिसाई के सूत रहा, यानी कि ये जो है कृष्णा का जो बाप है वो क्या किया? लास्ट में लेदरा डिसा के, यानी कि लेदरा यानी कि बिछावन जो है, गेनर बोलते हैं उसको, तो भूमि में लेटा करके और उसी पे सो गया। कृष्णा माँ जो है सूप दौरी बुनने के बाद कृष्णा बाप को जगा कर बोली। कौन? कृष्णा की माँ सुबह सुबह जगा दी कृष्णा बाप को और बोली कृष्णा का जीव नरम हो गया, यानी कि जीव नरम मतलब उसका तबीयत खराब है, फीवर आ गया है, बुखार आ गया है। नैवा जोग में झरा फुकाव करें, यानी कि ये जगह है नैवा, तो नैवा जोग में झरा फुकाव करने के लिए बोल रही है। झरा फूका बाद भी कृष्णा जो है, कृष्णा का तबीयत वो नहीं सुधरा और बिगड़ गया। दोसर बिहाने कन्हैया बाबू 6 रुपया देकर सूप दौरी ले गया, यानी सूप दौरी उनका बन चुका था। कितना सूप था? 4 सूप था मजबूत और 2 दौरी था, ठीक है, तो 6 रुपया दिया है, ठीक है। कृष्णा माँ जो है कृष्णा का जर यानी बुखार मिटाने के लिए 12-13 दिन जड़ी बूटी दी, ताबीज भी पहनाई घेचा में। याद रखना है 12-13 दिन तक झाड़ फूँक कराती है तो भी कृष्णा का जर नहीं गया, यानी कि बुखार नहीं गया। अब तो घर का खोरा कियो खाने का सामान भी खत्म हो गया, यानी कि घर का जो खाने का सामान है तो वो भी खत्म हो चुका है। 4 रुपये से टटकुटवा 4 ले आएंगे, बाकी 2 रुपये से इलाज करा देंगे। इसकी माँ सोच रही है कि 4 रुपये क्या करेंगे? टटकुटवा मतलब खुद्दी वाला चावल वो ले आएंगे, बाकी 2 रुपया से इलाज करवा देंगे। आखिर माए का जिया तो गाय जैसा होता है। गाय यहाँ पे बताया गया है कि वो गाय बड़ी सीधी होती है, उसी तरह माँ भी होती है, सोच होती है, बड़ा ही दयालु होती है, तो गाय से तुलना किया गया है। कृष्णा माई ने 2 पैला निमन जोड़रा लेस मूंद के सावन भादों के लिए बारिश के मौसम के लिए रखी थी, यानी ये मिट्टी उट्टी के बर्तन में पूरा उसको लेस करके और बंद करके 2 पैला नीमन जोड़रा यानी कि बढ़िया जोड़रा रखी थी। किस माह के लिए? तो सावन भादों के लिए। याद रखना है। उसको खोल के दुकान में 5 रुपया में बेच दी इलाज कराने के लिए। कृष्णा को बिना डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर बोले थोड़ा और आस्कत करते तो कृष्णा का हालत खराब हो जाता, लेकिन अब कोई डर नहीं है। तो डॉक्टर कृष्णा का नाड़ी दे चेक करता है, दवाई दे देता है और एक सुइया, याद रखना है सुइया 1 पड़ रहा है, ठीक है। टोटल जो है डॉक्टर बाबू 2 रुपया मांगे। कृष्णा माए सुन करके लाज से कठुआ गई, यानी कि 2 ही रुपया। सोची सब मिला के बस 2 रुपया। कृष्णा बाप भी सोचे इतना बढ़िया डॉक्टर और 2 रुपया मांगे। कृष्णा माए बोली डॉक्टर से तोहिन एक भगवान लागा, इतना कम पैसा। कृष्णा माए बोली। डॉक्टर बोले ई तो हमार फीस है, बस सेवा हमार लक्ष्य। दवाई का दाम यानी दवाई जो है जो मेरे पास है, यानी दवाई जो मेरे पास है उसका दाम गरीब गरीबा से नहीं लेते हैं। डॉक्टर विनय प्रतापे कृष्णा जो है आज बच गेल, यानी बच गया कृष्णा। कृष्णा माय के रखल
जोटरा दो पहला आज 2 लाख बन गए। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी जो है हमारा कंप्लीट होता है। तो आशा करते हैं इस कहानी में हर पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये कहानी पसंद हुआ हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, प्लस शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।